तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्गेनोलिथियम के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है और इसका रिएक्शन और मैकेनिज्म क्या क्या होता है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो आर्गेनोलिथियम कंपाउंड होता है या जो रिएजेंट होता है, ये रिएजेंट ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट काम करता है। बस फर्क इतना रहेगा कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट के कंपेयर में आर्गेनोलिथियम का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। अगर कोई पूछे क्यों, तो यहाँ पे लिथियम कार्बन बॉन्ड जो होता है ज़्यादा पोलर होता है, जबकि कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड हमारा कम पोलर होता है। तो बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा उसका रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। तो आर्गेनोलिथियम में कार्बन लिथियम बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है, जबकि आर्गेनो मैग्नीशियम में कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड कम पोलर होता है, जिसके कारण आर्गेनोलिथियम का रिएक्टिविटी ग्रिगनार्ड रिएजेंट के कंपेयर में ज़्यादा होता है। इस बात को हम लोग प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन लिथियम के बीच बॉन्ड बना है, यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड बना है, और हो सकता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिएक्टिविटी का एक सीक्वेंस और साथ में इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, उनके बीच बॉन्ड उतना ज़्यादा पोलर होगा और उनका रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। तो चेक करिए, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5। अब माइनस करेंगे लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो लिथियम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होता है 0.9 होता है। अगर हम 2.5 में से 0.9 को माइनस करते हैं तो यानी यहाँ पे 1.6 का डिफरेंस आएगा। और अगर यहीं पे आप चेक करिए कि यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इसमें से आप माइनस करेंगे तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 1.2। तो इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या बनेगा? 1.3। अब आप बताइए कि कार्बन लिथियम और कार्बन मैग्नीशियम, इन दोनों में से किसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बन लिथियम बॉन्ड ज़्यादा है पोलर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? ज़्यादा है। तो अगर आपसे कोई पूछा क्यों, तो इसके पीछे का भी रीज़न हमारा क्या रहेगा? यही रहेगा। इतना क्लियर होगा। तो आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि आर्गेनोलिथियम का रिएक्टिविटी ग्रिगनार्ड रिएजेंट से ज़्यादा होता है। आइए अब हम लोग इसका रिएक्शन और मैकेनिज्म सीखते हैं। तो इसका पहला रिएक्शन हम लोग करेंगे वाटर के साथ, कि आखिरकार समझेंगे, देखेंगे कि वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे क्या होगा। जरा देखिएगा, यहाँ पे पहला रिएक्शन विथ वाटर। अब जरा देखिए, यहाँ पर लेंगे हम लोग मिथाइल लिथियम, इसका रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ। तो वाटर को मैं इस प्रकार से अरेंज करूंगा। तो अब लिथियम हमारा OH के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? LiOH। CH3 के साथ कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा? CH4। ये आपका बनेगा। तो अब हम लोग अगर इसका लैंग्वेज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मिथाइल लिथियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हम लोग CH4 को हाइड्रोकार्बन कहते हैं और दरअसल इस हाइड्रोकार्बन का नाम है मीथेन। तो यानी अगर लैंग्वेज लिखना हो तो क्या लिखेंगे? मिथाइल लिथियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कौन सा हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा? मीथेन। CH4 का नाम मीथेन होता है, तो मीथेन एक टाइप्स का हाइड्रोकार्बन होता है। ये आपका पहला रिएक्शन था, आपको इतना क्लियर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जब हम लोग GR पढ़े थे, तो GR में हम लोग क्या किए थे कि वहाँ पे GR के थ्रू 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल प्रिपेयर किया था हम लोगों ने। ठीक वैसे ही एज इट इज़ आर्गेनोलिथियम से भी हम 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, तो पहले आप याद रखिए कि अगर हमारा कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होगा, कार्बोनिल ग्रुप, अब मान लीजिए हमारा कोई कार्बोनिल ग्रुप है,
कार्बोनिल ग्रुप हमारा जो होता है C डबल बॉन्ड O होता है, और यहाँ पर ये दोनों जो बॉन्ड दिख रहे हैं इनको किसी दूसरे एटम या ग्रुप्स के साथ ऐड करके वैलेंसी कंप्लीट कर लेगा। तो इसका नाम है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। अब इस कार्बोनिल ग्रुप पे हमारा कोई रिएजेंट आएगा, और रिएजेंट हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, एल्काइल लिथियम यूज़ करने वाले हैं। तो अब जरा देखिए, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पे पोलर होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब इस बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्काइल एनायन है जो कि न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, और ये हमारा एलाई पॉजिटिव है। तो अब ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, और जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा तो ये जो एलाई काउंटर आयन बचेगा ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन में आ जाएगा। तो कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनेगा, C बॉन्ड, यहाँ पे O के साथ इंटरेक्शन में कौन होगा, Li, और उसके बाद इसके साथ कौन जुड़ेगा, R जुड़ेगा, ये बनेगा। अब इसके बाद इस कार्बोनिल ग्रुप का हम लोग क्या करेंगे, जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये जो बना है, ये जो बना है इसको इंटरमीडिएट कहते हैं। तो ये बना है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, और हाइड्रोलिसिस हम लोग एसिडिक मीडियम में करते हैं। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर का H और OH इस टाइप्स के अरेंज करेंगे कि वाटर का H किधर आना चाहिए, ऑक्सीजन के तरफ। तो अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, LiOH प्लस। अब इसके साथ क्या बनेगा, C, इसके साथ जुड़ेगा R, ये बॉन्ड ऐसे ही, और यहाँ पे क्या बनेगा, OH। तो ये देखिए आपको क्लियर होगा, यानी कार्बोनिल ग्रुप से हम लोग डायरेक्ट बना चुके हैं क्या, एल्कोहल, एल्कोहल, ये बना आपका एल्कोहल। यानी बस आपको इतना ही याद रखना था। अगर आपको कार्बोनिल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन है तो देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप था, और यहाँ पे आर्गेनोलिथियम रिएजेंट अटैक किया और ये कंपाउंड हमारा एल्कोहल बना। तो ठीक इसी प्रकार से अगर अब हम लोग मान लीजिए कार्बोनिल ग्रुप वाला कंपाउंड लेते हैं, तो पहला हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में कौन सा लेंगे, फॉर्मल एल्डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड, फॉर्मल एल्डिहाइड। फॉर्मल एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO, HCHO होता है। अब देखिए मैं HCHO का स्ट्रक्चर बना देता हूं, देखिए ये HCHO है। तो अब इसके साथ कौन आएगा, R, Li, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्कअप हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। तो क्या बनेगा, ये R इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपको मैकेनिज्म मैंने ऊपर सिखा दिया है। तो अब क्या बनेगा, C, यहाँ पे OH, यहाँ पे R, यहाँ पे H, यहाँ पे H, कितने डिग्री एल्कोहल बना, 1 डिग्री एल्कोहल, ये आपका बनेगा। इसका मैकेनिज्म देखिए ऊपर लिखा गया, जस्ट ऊपर। मैकेनिज्म कुछ भी रटने लायक नहीं है, एकदम समझने लायक है। देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O था, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड खाली था। अब इन दोनों बॉन्ड की जगह मैंने क्या ले गया, 2 हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे RLi था, RLi यहाँ पे है। यहाँ पे अब देखिए क्या हुआ, अब बीच में यहाँ पे एडक्ट बना था, ये एडक्ट बना था, एडक्ट। तो अगर आप फॉर्मल्डिहाइड का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर दोनों बार हाइड्रोजन होता और यहाँ पर भी दोनों बार हाइड्रोजन होता, बाकी यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस होता तो एल्कोहल बनता। अगर मैं यहाँ पे दोनों जगह हाइड्रोजन ऐड कर दूं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दूं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दूं, तो यानी इसका मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, एकदम जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है, मैंने कार्बोनिल ग्रुप का मैकेनिज्म बताया। अब आप इन दोनों की जगह अगर हाइड्रोजन रख देंगे तो आपका यही प्रोडक्ट बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल। अब आइए मैं आपको दूसरा सिखाता हूं। अब मान लीजिए हम लोग लेते हैं एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड। अगर हम एसिटल एल्डिहाइड लेंगे तो फार्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O H, क्या लेंगे R Li
एसिडिक मीडियम में क्या कराएंगे, वर्कअप कराएंगे, तो आप देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 है, CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे R, यहाँ पे H, और देखिए अब एक कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन जुड़ा है, तो ये कितने डिग्री अल्कोहल बना, 2 डिग्री अल्कोहल, ये देखिए बना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ दूसरी बार, अब मान लीजिए एस्टर एल्डिहाइड वाला अगर मैकेनिज्म आपको लिखना है तो इसमें क्या करना है, एक बार यहाँ पे CH3 होगा, एक बार यहाँ पे H होगा, और बाकी पूरा का पूरा मैकेनिज्म सेम होगा जो मैकेनिज्म ऊपर लिखा गया है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब मैं देखिए आपको तीसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। अब तीसरा रिएक्शन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल बना किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से, 2 डिग्री अल्कोहल बना एस्टर एल्डिहाइड से। अब हम लेते हैं एसीटोन। एसीटोन में क्या रहेगा, ये दोनों बॉन्ड खाली है, तो इन दोनों की जगह आप क्या रख दीजिए, R रख दीजिए, यानी RC डबल बॉन्ड OR। या फिर आप चाहेंगे तो इस R के जगह क्या रख दीजिए, CH3 रख दीजिए, तब भी उसका नाम एसीटोन रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, RLI, एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे, वर्कअप करेंगे, तो क्या बनेगा, ROH R, और ये कितने डिग्री अल्कोहल बना, 3 डिग्री अल्कोहल। ये देखिए इसका मैकेनिज्म था। तो अगर आप ये सीख लें कैसे बना, यानी इसका मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म अगर आपको ऊपर वाला पता रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो तीनों रिएक्शन यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है, इन तीनों रिएक्शन का ऊपर वाला ही मैकेनिज्म है। बस यहाँ पे एक बार 2 बार हाइड्रोजन ऐड करिए, एक बार R एक बार H ऐड करिए, एक बार दोनों बार R हो जाए। और इसका नॉर्मल अगर रिएक्शन लिखते तो हम लोग ऐसे लिखते, नॉर्मल रिएक्शन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाता, RLI पहली बार, और सेकेंड बार में क्या होता, यहाँ पे हो जाता एसिडिक मीडियम में वर्कअप कर देते, और यहाँ पे हमारा हो जाता OH, एक बार R, और ये आपका है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म है, और ये तीनों रिएक्शन है। इन तीनों रिएक्शन का भी मैकेनिज्म यही है। तो आप नॉर्मल अगर कार्बोनिल ग्रुप का कर लें तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक बार हाइड्रोजन दोनों जगह ऐड करना है, दोनों बार R ऐड करना है, एक बार R और एक बार H को ऐड करना है। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को या चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि यही एक सही तरीका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रिएक्शन। याद करिए मैंने एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रिएक्शन का वीडियो अपलोड किया था, तो वहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज़ किया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, तो जो मैंने पिछली बार अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रिएक्शन पढ़ाया था, उस रिएक्शन में एक जगह पे डबल बॉन्ड था और एक जगह पे कार्बोनिल ग्रुप था। तो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोमेटालिक या ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, इन दोनों में से इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पे क्या इफेक्ट दिखेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो था हमारा वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया था, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप पे इस बार ऑर्गेनोलिथियम अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, बीटा अनसैचुरेटेड ये दूसरा वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। पहला वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बेस पे था, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल को छोड़ के डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनोलिथियम है ये डबल बॉन्ड को छोड़ के कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा। तो ग्रिग्नार्ड का जो लिंक रहेगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तब तक मैं इसको समझता हूं आप लोग के साथ। देखिए अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड समझिए, देखिए C6H5 और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे हम लोग का रहेगा CH3Li। एक सॉल्वेंट का यूज करते हैं जिसका नाम है हेक्सेन।
ये हेक्सेन हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद क्या बनेगा यहाँ पे OH और यहाँ पे बनेगा CH3 फिर CH3। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और ये है रिएक्शन। अब आपको मैं जब लिंक दूंगा तो आप चेक करिएगा, वहां पे जो लिंक दिया जाएगा जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रिएक्शन देखेंगे तो वहां पर आप देखिएगा कि जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट लिया गया था वो इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया था, लेकिन यहां पे जो आर्गेनोलिथियम है ये डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं किया, डबल बॉन्ड एज इट इज है, लेकिन कार्बोनिल हमारा रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में। तो अब इसका हम लोग मैकेनिज्म सीखेंगे और चेक करेंगे कि यहां पर आखिरकार क्या हुआ है जो कि ऐसा ये किया है। तो पहली बात तो आप इतना जानिए कि ऐसा क्या रीजन है कि जो आर्गेनोलिथियम डबल बॉन्ड को छोड़ के कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट करता है। तो मैंने आपको वीडियो को शुरू में ही बता दिया था कि जो ग्रिगनार्ड होता है और आर्गेनोलिथियम होता है, इन दोनों में ज़्यादा पोलर हमारा होता है आर्गेनोलिथियम। तो आर्गेनोलिथियम का रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है, इसीलिए आर्गेनोलिथियम डबल बॉन्ड को छोड़ के कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल में। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म सीखेंगे। अब मैकेनिज्म सीखते हैं। चलिए, एक बात और, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है बेंजल एसीटोन। इसका नाम है बेंजल एसीटोन। अब ये बेंजल एसीटोन हो गया। अब इसका कंपाउंड का नाम लिखना रहे तो क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ से कनेक्ट करते हैं 1 2 3 4, यानी अब यहाँ से नेमिंग क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में मिलेगा। तो पहले कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, दूसरे कार्बन पे CH3 है तो नाम लिख लेंगे 2 मिथाइल, यानी दूसरे कार्बन पे CH3 है, दूसरे कार्बन पे क्या है 1 2 और उसके बाद 3 है। तो यानी यहाँ पे क्या है कि एक मिनट, यहाँ पे हम लोग नेमिंग उल्टा कर दिए हैं। नेमिंग हम लोग को इधर से करना चाहिए, क्योंकि जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में आता है यानी 1 2 3 और उसके बाद यहाँ पे 4, वहाँ से हम लोग नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दिया जाता है। तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, तीसरे कार्बन पे CH3 जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। अब उसके बाद देखिए ये तो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे बाकी जो बचा फिनाइल, फिनाइल का नाम लिख दीजिए। उसके बाद OH है, OH का नाम लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का नाम लिख दीजिए। अगर आपको IPAC नाम लिखने नहीं आता है तो अगर आप कमेंट में कर लिख देंगे कि हमको सर IPAC नाम लिखने नहीं आता, IPAC नाम आप हमको सिखाइए, तो हम आपको IPAC नाम भी सिखा देंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आपको कंपाउंड का नेम भी पता होना चाहिए, कंपाउंड पहचानने भी आना चाहिए। चलिए पहले मैं आपको इसका मैकेनिज्म सिखाता हूँ। नाम लिखना तो हम लोग बाद में भी सीख सकते हैं। देखिए मैकेनिज्म कैसे करेंगे। आप बेंजल एसीटोन को लीजिए। हालांकि कंपाउंड का जो ट्रेडिशनल नेम होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस कंपाउंड का नाम है बेंजल एसीटोन। अब बेंजल एसीटोन से आपका क्या बनेगा, यहाँ पे बेंजल एल्कोहल भी बन सकता है। इसको हम लोग बेंजल एल्कोहल भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड O था, अब OH में कन्वर्ट हो गया, यानी बेंजल एसीटोन बेंजल एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ये आपका कॉमन नाम है। आइए अब मैकेनिज्म सीखते हैं। तो मैकेनिज्म जब सीखेंगे तो जरा देखिएगा ठीक से मैकेनिज्म क्या होता है। यहाँ पे है C6H5CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O CH3। पहले आपका क्या है CH3Li है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, CH3Li को लेते हैं, CH3Li, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। ये कार्बोनिल वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। CH3 इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद O,
O के साथ कौन इंटरेक्शन में जाएगा, Li, और उसके बाद यहाँ पे इस कार्बन के साथ CH3 आएगा, CH3 आपका बना। अब आपका क्या बचा, एक CH3 और बचा, इस CH3 को लगाइए और आप इस पूरे ग्रुप को चेक करिए और इस पूरे ग्रुप को चेक करिए, यानी C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये पूरा का पूरा ग्रुप एज इट इज है, यानी सेम है। अब चेंज कहाँ हुआ, ये हमारा डबल बॉन्ड O यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, इसके साथ Li गया इंटरेक्शन में पॉजिटिव वाला, बाकी ये CH3 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करके CH3 यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसका क्या करेंगे, वर्कअप करेंगे। वर्कअप किस मीडियम में करेंगे, एसिडिक मीडियम में जब करते हैं। तो जब वर्कअप करते हैं तो मैंने बताया था H को यहाँ, OH को यहाँ अरेंज करेंगे, तो साइड प्रोडक्ट क्या बना, बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट LiOH बना, लिथियम हाइड्रोक्साइड। बाकी का आपका क्या बना, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे COH CH3, ये पूरा ग्रुप देखिए फिर से सेम है, ये भी सेम है। बाकी OH CH3 CH, देखिए ऊपर वाले के जैसा बन गया, यानी बेंजल एसीटोन से बेंजल एल्कोहल बन गया, बेंजल एसीटोन से बेंजल एल्कोहल बन गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये देखिए मैकेनिज्म था, ये मैकेनिज्म था। अब देखिए जो आर्गेनोलिथियम है, आर्गेनोलिथियम का मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म, रिएक्शन, प्रिपरेशन ये सब बता दिया। अब आपका जो ऑर्गेनोलिथियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या फिर मैं बोल दूं इन दोनों को मिला के जो हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, आपका यूनिट फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, एल्कोहल, ईथर और इपॉक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेकेंड यूनिट में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जब हम लोग अगली बार वीडियो आएंगे लेकर के, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कोहल, ईथर, इपॉक्साइड। एल्कोहल किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म, रिएक्शन, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। और वहाँ पे 3-4 टेस्ट भी होते हैं, जैसे विक्टर मेयर टेस्ट होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को पहचानने का तरीका, आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका। तो ये सब सारा टेस्ट भी पढ़ेंगे और सब पढ़ेंगे, और ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।